गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से इमली मालिनी का असली चेहरा आदित्य के सामने लेकर आती है और आदित्य यहाँ इमली की बात को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। साथ ही में एक चीज जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि इन सभी ड्रामों के बाद हस्बैंड वाइफ वाला आदित्य इमली का प्यार हमें कब दिखाया जाएगा, यानी कि लव स्टोरी फिर से कब ट्रैक पर आएगी। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। उसी के साथ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि मालिनी यहाँ देव से कहती है कि देखो बाबा, अगर आपने इस दहलीज के बाहर कदम रखा ना और उस औरत के पीछे गए तो आप हमेशा के लिए मुझे यानी कि अपनी बेटी को खो दोगे। मैं हमेशा के लिए आपके लिए मर जाऊंगी और उसके बाद आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जब ये बात देव मालिनी के मुंह से सुनता है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो कहता है, मालिनी को जवाब देता है कि तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो। जो तुम्हारी हरकत है ना, ये सब तुम्हारी माँ की बदौलत है, यानी कि तुम पहले कैसी थी और अब कैसी हो। साथ ही में देव ये भी कहता है कि जो तुम हासिल करना चाहती हो ना, हमेशा यहाँ पर आदित्य की जिंदगी में तीसरा इंसान बनकर ही रहोगी। तुम कभी भी वो स्थान हासिल नहीं कर सकती जो तुम करना चाहती हो। इसलिए इस चीज से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें अपनी गलती पर बहुत बड़ा पछतावा होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इतनी बड़ी गलती करे। इसलिए अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हें आज मैं गलत लग रहा हूँ तो भले ये ही सही, लेकिन तुम्हें जिंदगी में ये एहसास जरूर होगा कि तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही थे। तो ये सारी बातें होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा इमली का सीन, यानी कि इमली मन ही मन सोच रही होती है कि आदित्य तो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, यानी कि इन पे कौन सा नया भूत सवार हो गया कि इन्हें मेरी बात समझ में आ ही नहीं रही, बल्कि सच्चाई कुछ और है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से समझ चुकी है मालिनी की सच्चाई, यानी कि उसका असली चेहरा। इमली यहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो ये है कि आदित्य की नजरों में कोई उसे गिरा दे, यानी कि उसे बुरा बना दे। और मालिनी तो यही कर रही है, आदित्य की नजरों में उसे गिराने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आदित्य के सामने इमली झूठी पड़ जाए। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा मालिनी का सीन, जहां पर मालिनी अपनी माँ को बताती है कि मैं आदित्य की जिंदगी में फिर से एंट्री मारने वाली हूँ और इस बार इमली को गलत साबित कर दूंगी, यानी कि उन दोनों के रिश्ते में दूरियां ला खड़ी करूंगी। और आदित्य ने जो जो बातें इमली से कही वो सारी बातें भी यहाँ वो अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ उसे एक नया प्लान बताती है और कहती है कि तुम्हें किस तरीके से सारा काम करना है, यानी कि भाई साहब गलत सीख यहाँ पर माँ दे रही है अपनी बेटी को और इससे मालिनी की जिंदगी तो बिगड़ेगी, साथ ही में यहाँ पर अनु की भी जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अब अपर्णा और राधा कहती है कि हमें कहीं बाहर चलना है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार होकर आ जाते हैं। अब जब जाने की बारी आती तो आदित्य के ठीक पास वाली सीट पर बैठना होता है इमली को, लेकिन मालिनी वहां आकर बैठ जाती है। मालिनी को पता है कि ये सीट किसकी है, यानी कि इमली की है, लेकिन भाई साहब फिर भी इमली के सामने उस सीट पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य बेचारा यहाँ पर मुंह सिकोड़ लेता है, यानी कि उसे यहाँ बुरा लगता है कि इमली की जगह कोई और आकर कैसे बैठ सकता है। मालिनी समझ जाती है आदित्य के फीलिंग्स को। आदित्य को जताने के लिए इमली को कहती है कि देखो इमली, मैं तुम्हारी सीट पर आकर बैठ गई, यानी कि तुम्हारी जगह मैंने ले ली है, तो मैं पीछे चली जाती हूँ, तुम आकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ। अब आदित्य इमली को समझाता है और कहता है कि तुम पीछे बैठ जाना और मालिनी आपको उतरने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे रहो। जब बैठ ही गए हो तो बार बार उतरने चढ़ने की क्या जरूरत है, फटाफट से आकर इमली तुम बैठ जाओ। अब इमली जैसे ही सारी बातें सुनती भाई साहब मन में बहुत ज्यादा जल जाती है, उसकी जल भुनकर राख हो जाती है। उसे लगता है कि आदित्य को क्या होगा। भाई साहब मालिनी तो मालिनी, यानी कि वो तो जानबूझकर कर रही है, लेकिन आदित्य भी यहाँ अनजाने में इमली को इतना ज्यादा हर्ट कर देता है कि इमली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी जलन का पारा जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है और इमली यहाँ पर सोचती है कि आदित्य भी मेरा साथ छोड़ दिया, यानी कि मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं और बार बार इस लड़की यानी कि इस मालिनी की बार बार साइड ले रहा है। तो सारी चीजें इमली के दिमाग में आ जाती है। मालिनी यहाँ पर नहीं रुकती, यानी कि पूरी कोशिश करती कि हर हालत में इमली को दूर कर दिया जाए आदित्य से। और जैसे ही इमली की बारी आती है आदित्य के पास जाने की, आदित्य के पास बैठने की, तो मालिनी वहां जाकर बैठ जाती है। अपर्णा राधा इसमें उसका पूरा साथ देती है। अब रूपाली भी यहाँ इमली को देखती है और कहती है कि देखो मैंने जो कहा था बिल्कुल सच हो रहा है, ये लड़की की इंटेंशन पहले ही दिन से गलत है। तुम आदित्य भाई से यानी कि तुम आदि भाई से बात क्यों नहीं करती। इमली रूपाली को समझाती कि करके देखी थी बात, लेकिन तुम्हारे भाई तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं, यानी कि मुझे बचकाना और बचपना यहाँ पर मुझ में है, ये सब मुझे कह दिया, यानी कि मैं बच्ची हूँ, यहाँ पर मैच्योर नहीं हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर रूपाली का भी दिमाग खराब हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं वाकई में यहाँ इतने एहसान है इस लड़की के उनके ऊपर, तो इसलिए वो एहसानों के तले दब चुके हैं। अब यहाँ इमली के दिमाग में सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है, सारी सच्चाई मालिनी की वो जानती, लेकिन फिर भी असमंजस की स्थिति ये है, उसके लिए यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये खड़ी हो चुकी है कि आदित्य के सामने उसकी असलियत लाई कैसे जाए, क्योंकि मालिनी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही इमली को परेशान करने का। और ये सारी बात अगर वो आदित्य से कहती तो आदित्य समझता है कि तो बचकाना हरकत है, यानी कि बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रही है, ये कोई बात है मुझसे कहने की। तो ये सारी परेशानी इमली के सामने है, लेकिन इमली की परेशानी सॉल्व कर देता है कुणाल। कुणाल का यहाँ पर क्या रोल है, तो कुणाल का रोल ये है कि इमली जैसे आदित्य को कहती है कि आपका और मालिनी दीदी का तो वैसे डाइवोर्स होने वाला है,
तो मुझे बिना मतलब ये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डाइवोर्स कब होगा, यानी कि उससे जब तलाक की बात छेड़ती है तो आदित्य कहता है कि हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, यानी कि मुझे बात करनी, कुणाल को बुलाता है, कुणाल से बात करता है। कुणाल तो मालिनी ने जो कहा है झूठ, उस पे यहाँ पर आदित्य को भी झूठ सुना देता है, यानी कि आदित्य से भी वही कहता है जो मालिनी उससे कहकर गई थी। कुणाल ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मालिनी उसकी दोस्त है और दोस्त होने के नाते उसने ये काम कर दिया है। लेकिन मालिनी यहाँ पर एहसान फरामोश निकलती। कहने का मतलब ये है कि मालिनी का सिद्धांत तो ये कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, चाहे जो भी हो अपना काम निकल गया है। तो कुणाल को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। कुणाल को जब इस बारे में पता चलता है तो कुणाल फैसला लेता है कि अब नहीं सहूंगा, यानी कि और नहीं सहूंगा बल्कि जवाब दूंगा मैं, और यहाँ फैसला कर लेता है। जब कुणाल मालिनी की नफरत और इमली के प्यार को कंपेयर करता है तो उसे पता चलता है कि इमली के प्यार में ज्यादा ताकत है और यहाँ पर सच्चाई का साथ देने के लिए वो तैयार हो जाता है। कुणाल यहाँ पर सोच लेता है कि इमली का साथ दूंगा और ये सारी चीजों की वजह से इमली की परेशानी कुछ हद तक कम हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इमली यहाँ पर कोशिश करती है आदित्य को सारी सच्चाई बताने की, लेकिन आदित्य के दिमाग में तो कुछ बात लगती ही नहीं। कहने का मतलब ये है कितना ज्यादा पजेसिव मालिनी के लिए हो चुका है आदित्य कि उसे कुछ समझ में नहीं आता और खुद ही खुद के रिश्ते को कॉम्प्लिकेट बना देता है। कहने का मतलब ये है कि कल तक जो आदित्य कह रहा था ना बार बार कि हो सकता है ये मुझसे प्यार कर रही हो सकता है ये गलत हो, इमली का साथ दे रहा था, आज वो आदित्य अचानक से यहाँ इतना ज्यादा बदल जाता है कि सारी सच्चाई सामने होने के बावजूद एहसान के तले इतना दब चुका है कि वो सुनने की कोशिश ही नहीं करता, समझने की कोशिश ही नहीं करता कि यहाँ इमली क्या कहने की कोशिश करती, बाकी लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई क्या है। कहने का मतलब ये है कि वाकई में अपर्णा और राधा सही कह रही थी, इमली का भूत नहीं बल्कि यहाँ पर मालिनी का भूत आदित्य के दिमाग पे सवार हो चुका है और इस हरकत की वजह से वो इमली को खो देता है, इमली से दूर चली जाती है। लेकिन बाद में जब सारी सच्चाई उसके सामने आती है कि खोने के बाद जब उसे पता चलता है कि वाकई में सच्चाई तो ये थी, तब उसे महसूस होता है और इमली को जाकर वो माफी मांगता है, सॉरी बोलता है और कहता है इमली को कि तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर यहाँ धीरे धीरे सभी चीजें पटरी पर आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि प्यार की कहानी शुरू हो जाती है और फिर उनका हस्बैंड वाइफ वाला प्यार आपको दिखाया जाएगा। इमली भी जानती है कि अब की बार कोई गलती कर ही रहा तो ये मालिनी सीधा सब कुछ छीन लेगी, इसलिए वो कोई गलती नहीं करती बल्कि आदित्य को बहुत ज्यादा प्यार करने की कोशिश करती। दोनों के रिश्ते में इतने ज्यादा सुधार आते और रियल लाइफ में यानी कि हकीकत में अब पति पत्नी वाली जिंदगी उनकी शुरू हो जाती है। तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको भर भर के जितने भी अपकमिंग ट्विस्ट थे, सारी कहानी थी, वो सबकी जानकारी आपको दे दी। उसे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आदित्य और इमली की हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, आपको कितनी ज्यादा बेचैनी है और या आप कितना ज्यादा देखने के लिए तरस रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वही बाजू में नोटिफिकेशन के आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है ऐसी नई नई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।